दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जो हजारों साल से बड़ी बड़ी सल्तनतों के बीच का कांटा रही है। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर जहांगीर खान तक और विक्टोरिया क्रॉस से लेकर कोल्ड वॉर के टैंक्स तक सबने इस जमीन को जीतने की कोशिश की, लेकिन आज भी अफगानिस्तान वहीं खड़ा है जहां वो पहले था, अनकॉन्कर्ड और मिस्टीरियस। ट्राई कलर फ्लैग ब्लैक रेड ग्रीन ये पुराना फ्लैग है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का। इंटरनेशनल इवेंट्स, ओलंपिक्स और यूएन में आज भी इसी झंडे को अफगानिस्तान की पहचान माना जाता है। ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है मुश्किल इतिहास, रेड कलर रिप्रेजेंट करता है आज़ादी के लिए बहा खून, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है उम्मीद और इस्लाम। करंट फ्लैग वाइट फ्लैग। आज के वक्त में अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है, इसलिए वाइट फ्लैग विद शहादा इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान फ्लैग चलता है। ईस्टर्न कॉरिडोर पाकिस्तान, वेस्टर्न गेटवे ईरान। अफगानिस्तान ईरान के चाबहार पोर्ट पर डिपेंड करता है ताकि वो ग्लोबल मार्केट से जुड़ सके। नॉर्दर्न एनर्जी बेल्ट, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। नॉर्थन ईस्ट पे है चाइना की नज़र यहाँ के रॉ मटेरियल्स पर है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जिसे हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। यहाँ का 75% पार्ट माउंटेन से घिरा है। हिंदू कुश रेंज इस देश की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन है। पीक्स रीच अप टू 24,000 फीट। ये माउंटेन्स सिर्फ स्टोन्स नहीं बल्कि एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी इन्वेडर की लॉजिस्टिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अफगानिस्तान का इतिहास सिर्फ जंग नहीं बल्कि वक्त के साथ एक लंबा संघर्ष है। हर सदी में यहाँ की मिट्टी ने एक नया मोड़ देखा है। एंशिएंट एरा, द ग्रीक एंड बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। 330 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अफगानिस्तान पर हमला किया। उसे यहाँ इतना रेजिस्टेंस मिला कि इसे जीतना अपने सपने से निकाल दिया। 1st से 7th सेंचुरी एडी अफगानिस्तान बुद्धिज्म का एक बड़ा सेंटर बना। 6th सेंचुरी में बमिया के विशाल बुद्धा स्टैचूज बनाए गए जो उस वक्त का एक्सीलेंट एग्जाम्पल था आर्ट का। द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट एंड द मुगल एरा। 642 AD अरब आर्मीज ने अफगानिस्तान में दाखिल होकर इस्लाम का परचम लहराया। 1504 में बाबर ने काबुल को जीता। उसे ये शहर इतना पसंद आया कि 1526 में दिल्ली जीतने के बाद भी उसकी सोल काबुल में ही बसी रही। द बर्थ ऑफ अ नेशन। 1747 अहमद शाह दुरानी ने खंडहर में दुरानी एम्पायर की नींव रखी। इस साल को मॉडर्न अफगानिस्तान का जन्म साल माना जाता है। उन्होंने ही सभी अफगान काबिलो ट्राइब्स को एक साथ लाया। द ग्रेट गेम एंड ब्रिटिश डिफीट। 1839 to 1842 फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 1842 का वो साल उनके लिए मौत का पैगाम लाया जब 16,000 लोग मारे गए। 1878 to 1880 सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। ये वॉर रशिया और ब्रिटेन की दुश्मनी द ग्रेट गेम का रिजल्ट था। ब्रिटेन ने दोबारा हमला किया ताकि अफगानिस्तान का रशियन पर इन्फ्लुएंस खत्म हो सके। 1880 में ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई, जिसके बाद अफगानिस्तान एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया, यानी अंदरूनी मामले अफगान रूलर्स के पास थे लेकिन फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिशर्स के हाथ में। 1919 थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। किंग अमरुल्लाह खान ने ब्रिटिशर्स को हराकर 19 अगस्त 1999 को अफगानिस्तान की पूरी तरह से आज़ादी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। द गोल्डन एरा। 1933 किंग जहीर शाह तख्त पर बैठे। उनके 40 साल का राज अफगानिस्तान का गोल्डन एरा कहा जाता है। 1964 एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जिसमें वुमेन को वोट देने का हक और मॉडर्न एजुकेशन दी गई। काबुल उस वक्त फैशन और कल्चर का हब था। द डार्क टर्न, सोवियत एंड सिविल वॉर। 1978 में सौर रिवॉल्यूशन के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी ने पावर ली, जिससे देश में अनरेस्ट शुरू हुआ। 1979 दिसंबर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अगले 10 सालों तक यहाँ कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। 1989 सोवियत फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा, लेकिन देश सिविल वॉर में डूब गया।
1996 में तालिबान ने पहली बार काबुल पर कब्जा किया और सख्त कानून लागू किए। द मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेजेंट डे। 2001 9/11 अटैक्स के बाद यूएस लेड फोर्सेस ने अफगानिस्तान में दाखिल होकर तालिबान को पावर से हटाया। 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल तक यहाँ डेमोक्रेसी लाने की कोशिश हुई, लेकिन 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने फिर से पूरे देश पर कब्जा कर लिया। 2026 टुडे। आज अफगानिस्तान एक ऐसी जगह खड़ा है जहां दुनिया से कटा हुआ है, लेकिन उसकी मिट्टी की कहानी आज भी हर किसी को हैरान करती है। अफगानिस्तान की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। सैफरॉन, द रेड गोल्ड। अफगानिस्तान का सैफरॉन क्वालिटी में दुनिया में टॉप पर है। ये कम पानी, लो वाटर कंजप्शन में उगता है, जो इस ड्राई रीजन के लिए एक इकोनॉमिक मिराकल है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स जैसे कि अनार और अंगूर का ट्रेड सेंट्रल और साउथ एशिया में एक मेजर रेवेन्यू जनरेटर है। इस सेक्टर में मॉडर्न ग्रेडिंग और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सपोर्ट वैल्यू में पिछले 2 सालों में काफ़ी सुधार आया है। अक्सर हम अफगानिस्तान को गरीब समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक सोते हुए खजाने पर बैठा है, मतलब कि स्लीपिंग जायंट। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक यहाँ की ज़मीन के नीचे $3 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं। अफगानिस्तान के गजनी प्रोविंस में इतना लिथियम है कि इसे सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम कहा जाता है। बिना इस मिनरल के दुनिया के स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बन सकती। साथ ही यहाँ की लापिस लाजुली माइंस 8000 साल पुरानी है, जिसका नीला पत्थर कभी इजिप्ट के पिरामिड्स में इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ एक टेक्निकल बैरियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की कमी की वजह से इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट करना फिलहाल एक बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज बना हुआ है। पॉलिटिक्स से हटकर अगर देखें तो अफगान कल्चर की बुनियाद है मेलमास्टिया यानी हॉस्पिटैलिटी। एक अनजान मुसाफिर के लिए भी अफगान अपना घर खोल देते हैं। इनका नेशनल स्पोर्ट बसकाशी दुनिया के सबसे टफ खेलों में से एक है। और खाने की बात करें तो काबुली पुलाव और मंटू के बिना हर दावत अधूरी है।